हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड जो कि हमारे नैनीताल में है, इन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट। ये एडवर्टाइजमेंट 21 जुलाई 2023 को हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा पब्लिश किया गया है। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को समझाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है या फिर लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रीजन बीइंग, आपको इस चैनल पे इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग, जुडिशरी की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई हर एक वैकेंसी के रिगार्डिंग और साथ ही साथ इम्पैनल होने के लिए जो एडवोकेट्स इम्पैनल होना चाहते हैं बैंक्स के साथ, पीएसयू के साथ, उनकी वैकेंसीज के बारे में, मतलब लॉ ग्रेजुएट्स के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में कोई रिलीज होती है तो आपको इस चैनल पे टाइमली अपडेट्स मिल जाते हैं, ताकि आप उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी जो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निकाली है वो 11 वैकेंसी है और जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो पर्सनल असिस्टेंट की जा रही है। इसमें जो आपका पे स्केल होने वाला है वो 47,600 से लेके 1,51,100 रुपीस का होगा, जो कि लेवल 8 है हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कि वैकेंसी कौन कौन सी कैटेगरी के लिए निकाली गई है। ये जो आपकी वैकेंसी है ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और ये वैकेंसीज जो निकाली गई हैं ये सारी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए निकाली गई हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। स्केड्यूल कास्ट के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें फीमेल कैंडिडेट जो उत्तराखंड की होंगी उनको 1 ऑफर करी जाएगी। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी, उसमें से भी 1 फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी निकाली है। तो टोटल वैकेंसी 11 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 2 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए फिक्स्ड रखी गई है। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जिसके पास भी डोमिसाइल है या फिर परमानेंट रेजिडेंट है स्टेट ऑफ उत्तराखंड का, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का वो ही पार्ट बन सकता है। साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि रिजर्वेशन जो दे रखे हैं उसके लिए आपको अपने सर्टिफिकेट फर्निश करने पड़ेंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा अप्रूव होने चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। 21 से अगर आप बिलो नहीं है और 42 इयर्स के अबव नहीं है, एज पर 1 जुलाई 2023 अगर आपकी एज 21 कंप्लीट हो चुकी है 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। और मेक श्योर कि आपकी एज बिलो 42 इयर्स हो, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की क्या बोली गई है। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। दूसरी चीज इसमें बोली है आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड का आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, जो टाइपिंग स्पीड बोलते हैं 40 वर्ड्स पर मिनट। 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, तभी आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसमें बोला गया है आपके एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग, आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा पर्सनल असिस्टेंट के लिए वो 200 नंबर्स का होगा, जिसमें 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। पेपर 1 में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको 40 वर्ड्स पर मिनट लिखने होंगे इन इंग्लिश, तो ये आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपका पेपर 2 कराया जाएगा जो कि शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। इसमें आपको स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट की लिखनी होगी इंग्लिश में। बात कर लेते हैं हम इसके पेपर 3 की, जो आपका फाइनली रिटन एग्जाम होगा, क्योंकि आपका जो पेपर 1 और 2 होगा वो आपका टाइपिंग के रिगार्डिंग है। मेन पेपर जो आपका फाइनली रिटन एग्जाम होगा उसमें जो मैक्सिमम नंबर का एग्जाम होगा कंडक्ट कराया जाएगा वो 80 नंबर का होगा। जनरल नॉलेज का एग्जाम होगा, जिसमें आपका इंडियन हिस्ट्री आएगा, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड की आएगी और जनरल साइंस आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा
और साथ ही साथ करंट अफेयर्स आएंगे। ये आपके 40 नंबर के 40 क्वेश्चन आएंगे। अब बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज की। इसमें वर्ड, फ्रेसेस, सिनोनिम्स, ये सब आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। उसके बाद ग्रामर होगा जो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। फिर ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू हिंदी 10 मार्क्स के। देन प्रिसाइज राइटिंग इन इंग्लिश, वो आएगी 10 नंबर की। ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फी के रिगार्डिंग। ओबीसी कैटेगरी के लिए 500, एससी कैटेगरी के लिए 250, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 250, फिजिकली हैंडीकैप बच्चे के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। ये फी आपको पे कैसे करनी है? आपको अपने नियर बाय बैंक में जाना है और डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल के नाम से। साथ ही साथ आपको ये अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पूरा फॉर्म, पूरा एडवर्टाइजमेंट गिवन है, आप इसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा। इसके लास्ट के 2 एनेक्स्चर जिसको आपको फॉर्म को फिलअप करके ऑफलाइन वे में भेजना है। तो ये जो आपको फॉर्म फिलअप करके ऑफलाइन भेजना है, ये आपको रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल बिफोर 11th ऑफ अगस्त 2023 बाय 5 PM आपकी ये एप्लीकेशन, आपका ये एनवलप बाय स्पीड पोस्ट या फिर नॉर्मल पोस्ट के द्वारा ये पहुंच जाना चाहिए रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस में उत्तराखंड में। आप जो एनवलप बनाएंगे अपना, उसमें ऊपर क्लियरली मेंशन करेंगे बोल्ड लेटर्स में एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट 2023। अब बात कर लेते हैं फॉर्म के रिगार्डिंग कि आपको जो फॉर्म है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि आपको इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। सारी बेसिक डिटेल्स हैं, आपको अपनी फोटो सेल्फ अटेस्ट करनी है, बाकी नीचे सारी डिटेल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं, आप आराम से फिलअप कर सकते हैं। अगर फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरह की कोई क्वेरी अराइज होगी तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर कोई पर्सनल बात है जो आप यहां पर कमेंट बॉक्स में नहीं ड्रॉप कर सकते अपना कमेंट, तो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे आप मुझे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं वहां भी पूरी कोशिश करूंगा आपको टाइमली रिप्लाई करने की। बाकी मैं चाहूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको टाइमली अपडेट्स चाहिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बनने के लिए, कोई भी फॉर्म आपका ऑल ओवर इंडिया निकलता है तो इस चैनल पे आपको सारी टाइमली अपडेट्स मिल जाती हैं। तो अगर आपको ये टाइमली अपडेट्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।